बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं कि यूक्रेन को दिए जाने वाले तमाम जो अमेरिका के इब्राहिम टैंक्स हैं, इब्राहिम वन, उनका रूस ने खात्मा कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, 39 मिसाइलों के साथ इंतहाई खौफनाक हमला जो है वो रूस की जानिब से किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं वो तबाह हुए हैं, जिसमें नाटो फोर्सेस और उसके बाद जो इनके अहम तरीन ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे। इसकी तमाम तर डिटेल वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में यूक्रेन जो है उसके ऊपर इंतहाई खौफनाक मिसाइलों से रूस की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, रशिया बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो रहा, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ जो यूक्रेन है उसके ऊपर हमलों में तेज़ी आती जा रही है। और नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने वाज़े तौर पर जो यूरोप को, बरतानिया को धमकी दी है वो, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो नॉनसेंस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है कि यूक्रेन के बाद हम जो है वो यूरोप की जानिब बढ़ेंगे, हम जंग को नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया, ये इन ममालिक ने, नाटो इत्तेहाद ने इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो फिर इनको हम वो मज़ा चखाएंगे कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। नाज़रीन, बहुत ही खौफनाक किस्म के हमले आज किए गए हैं। KAB जो मिसाइल्स हैं नाज़रीन, इनके ज़रिए हमला किया गया है। इस वक्त द खरसून जो रीजन है, खरसून रीजन जो है नाज़रीन, उसमें बहुत बड़े लेवल पर इस वक्त तबाही मची है और जो वहाँ पे KAB मिसाइल्स हैं उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है। बड़ी तादाद में जो अंडरग्राउंड बंकर्स है जिनको ये महफूज समझते थे, जिसमें नाटो इत्तेहादियों के अहम तरीन ऑफिसर्स मौजूद थे नाज़रीन, उनको हिट किया गया है। खबरें अच्छी नहीं आ रही, कंफर्मेशन रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई हाई ऑफिसर्स उसमें मौजूद थे जो मारे गए नाज़रीन। अभी रिसेंटली जो सोवियत दौर के कीव के सेंटर के अंदर मौजूद अहम तरीन बंकर से उनको भी हिट करने का दावा किया गया था। और अभी जो खरसून का जो इलाका है वहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और ख़बर आ रही है, सुमी रीजन के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर तबाही मचाई जा रही है और रशिया ने कहा है कि सुमी का जो इलाका है उसके बाद जो दीगर कुछ एरियाज हैं उनको ये जो है वो बफर जोन करार देंगे और उसे अपने एरियाज़ के अंदर शामिल करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त नाटो इत्तेहाद मुकम्मल तौर पे खामोश है रूस के हमलों को लेकर और ज़ेलेंस्की जो है वो मज़ीद इमदाद के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने कहा जी कि हमने 130 अरब डॉलर जो है वो इनको दिया है जंग में, लेकिन इसने हमें कोई रिजल्ट नहीं दिए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा जी पहले इन्होंने हमारा पैसा खाया और अब ये हमारे बेटे और बेटियां जो हैं उसको खाना चाहते हैं जंग में। और नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने भी वाज़े तौर पे हाथ उठाने का फैसला कर लिया है ज़ेलेंस्की से और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए भी इस वक्त नाज़रीन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। किसी वक्त भी आपको इस तरह की कोई खबरें मिल सकती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जो हमला हुआ है कीव में, कीव के ऊपर होने वाले अटैक्स में अमेरिका के इब्राहिम वन टैंक जो है वो भी तबाह हुए हैं। नाज़रीन, मजमूई तौर पे जो 31 टैंक ये अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे, लेकिन उनमें से 26 टैंक मुकम्मल तौर पे नाकारा और तबाह होकर इस वक्त जो वार म्यूजियम है रशिया का उसमें रखे जा चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दुनिया का ये वाहिद इब्राहिम टैंक है जो कि एटमी गोले फायर करने की सलाहियत रखता है, यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो फायर करने के लिए एटमी गोले जो है इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इसको भेजा गया था बड़े तमतरार के साथ और बड़ी एडवर्टाइजमेंट तब हुई थी कि इब्राहिम टैंक जो है इस जंग में मैदान में उतरने वाले हैं। तो नाज़रीन, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज इस वक्त मात उसको देनी शुरू कर दी है। कम तर टेक्नोलॉजी ने, अब जिस तरह से राफेल तैयारों का हशर पाकिस्तान ने किया, अब BBC कह रही है कि पाकिस्तान ने उनको जैम करके उनके तमाम तर सिस्टम्स जैम कर दिए थे, नेविगेशन सिस्टम भी उनका जैम कर दिया था। तो इस तरह से पाकिस्तान ने इन तैयारों को गिराया। तो ये अब जंग का जो है वो तरीकाकार बदल चुका है। अब अमेरिका के जो इब्राहिम टैंक है उनका तबाह होना और मुकम्मल तौर पर खात्मा नाज़रीन सिर्फ
चंद टैंक उनके पास मौजूद हैं, 5 गालिबन टैंक होंगे, 26 तबाह हो चुके हैं और 5 टैंक जो है 31 में से वो रशिया के इसके पास यूक्रेन के पास मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा धचका अमेरिका के लिए भी। नाज़रीन, जो ममालिक असलहा और गोला बारूद दे रहे होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी का भरकस निकलना जंग के अंदर और कमतर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये बहुत गैर मामूली है। अब नाज़रीन खबर जो आ रही है कि जो रशिया है उसने तकरीबन शायद 19 जो अभी शायद 23 हैं जो इन्होंने कामिकाज़ी ड्रोन ईरान से हासिल किए थे। नाज़रीन, अब उन ड्रोन्स के लिए चूँकि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हुआ है कि जो इनकी प्रोडक्शन है वो इसमें हो रही है रशिया के अंदर, तो अब ये 500 ड्रोन्स हैं, इनका हमला इस वक्त प्लान किया जा रहा है। ये मुकम्मल तौर पे तबाहकुन ड्रोन जो है मुकम्मल तैयार हैं, किसी वक्त भी ये हमला लॉन्च किया जा सकता है और रशिया जो है उसने इस बारे में बता दिया है कि अब इन 500 कामिकाज़ी ड्रोन्स के साथ हम अटैक करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका हाथ पीछे कर रहा है, यूरोप जो है वो भी समझ रहा है कि अगर पुतिन इस बात की गारंटी देते हैं कि वो यूरोप के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो वो शायद इस चीज़ से बाज रहें। जिस तरह से जर्मनी ने और फ्रांस ने और इन्होंने हालिया दिनों में बड़े बड़े दावे किए थे जी कि हम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में अभी नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगले 5 साल में रशिया जो है वो नाटो के ऊपर हमलावर हो सकता है, यानी 5 साल का टाइम जो है वो समझते हैं। लेकिन नाटो रूस ने कहा है कि ये 5 साल का अरसा बहुत ज़्यादा है, अगर आप कोई शरारतबाजी करेंगे तो रशिया आपके ऊपर फौरी हमला करने की सलाहियत भी रखता है। नाज़रीन, इस वक्त जितने भी ममालिक हैं उन्होंने अपने दिफाई बजट को बढ़ाया है और दिफाई बजट को बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी जो तैयारियां हैं रशिया के साथ मुमकिन तौर पर बड़ी जंग की तैयारियां वो शुरू कर दी हैं। लेकिन एक बात याद रहे नाज़रीन, इस वक्त जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो इस रशिया और यूक्रेन की जंग के दौरान लाखों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हठ धर्मी है और लालच है जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ है। अदरवाइज आपको पता है कि यूक्रेन के पास एक बड़ा गोल्डन चांस था कि इस जंग को रोकने का, इस मामले को क्लियर करने का, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है शायद वो ये समझते हैं कि जिस तरह से पहले अमेरिका के पास वो जाते थे और करोड़ों अरबों डॉलर के असला और गोला बारूद का पैकेज लेके आ जाते थे, अभी भी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन बंदा है, उसने वाज़े तौर पे कहा कि हमें मिनरल्स चाहिए, वो अगर रेयर मिनरल्स तुम हमें दोगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज जो पिछली हमारी जो हमने तुम्हें इमदाद दी है उस इमदाद के बाद में ये जो ज़ेर ज़मीन जो मिनरल्स हैं वो हमारे हवाले किए जाएं। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है, मुफादात की जंग हर तरफ हो रही है। लेकिन नाज़रीन, कोई बात नहीं कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं इसमें किसी वक्त भी एक एटमी जंग का छिड़ना वो एक नाज़रीन बहुत आम सी बात होगी, क्योंकि हालात इस हद तक जो है वो बलून अप हो चुके हैं और सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। इस वक्त रशिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो यूरोप को पीछे रखे, नाटो जो है उनके साथ बराह रास्त जो है वो कन्फ्लिक्ट ना बढ़े और यूक्रेन के जिन एरियाज़ के ऊपर वो काबिज़ हैं या जिन एरियाज़ के ऊपर कब्जा हो चुका है, जिसमें कोर्सिक है, उसके बाद नाज़रीन सुमी रीजन है और इसके बाद ये जो इनके ख़ास तौर पे जो इनके साहिली इलाके हैं उनके ऊपर जहाँ जहाँ पे इनका कब्ज़ा है उसको एक बफर जोन बनाएं और उसके बाद जंगबंदी की बात करें। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।